प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था व्हाट आर द अवेलेबल मोड्स ऑफ इंटर्नशिप, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कितने टाइप्स की इंटर्नशिप्स होती हैं जहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन से ईयर के स्टूडेंट को कौन से इंटर्नशिप्स में अप्लाई करना चाहिए। हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्या ये पेड होती हैं या अनपेड होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक आउट आवर चैनल एंड डू वॉच दैट वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में ऑन हाउ टू ड्राफ्ट अ परफेक्ट रिज्यूमे। जब भी हम किसी वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो दो वर्ड्स हमारे दिमाग में ज़रूर आते हैं जो कॉमनली यूज़ होते आ रहे हैं। एक है रिज्यूमे, दूसरा है सीवी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि कई सारे इंटर्नशिप वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट्स में ये लिखा होता है कि सेंड अस योर सीवी, और कई सारे पोस्ट्स में इस तरह लिखा होता है कि सेंड अस योर रिज्यूमे। तो क्या ये दोनों वर्ड्स सेम हैं या क्या इनमें कोई डिफरेंस है? सो बिफोर वी बिगिन टू ड्राफ्ट वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ सीवी एंड अ रिज्यूमे। सो बेसिकली रिज्यूमे जो है वो शॉर्टर फॉर्म ऑफ योर सीवी करिकुलम वाइटे होता है, जिसकी लेंथ 1 से 2 पेजेस की ही होती है मैक्स टू मैक्स। इससे बियॉन्ड, इससे लंबा रिज्यूमे नहीं बनाया जाता है क्योंकि उसका पर्पज़ ही ये होता है कि बहुत ही प्रिसाइज, शॉर्ट एंड क्रिस्प इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जबकि सीवी जो है वो एक डिटेल्ड वर्क प्रोफाइल होता है, उसके अंदर आपका सारा एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशंस, एवरीथिंग, एवरी डिटेल इज़ टू बी रिटन, और उसकी कोई पेज लिमिट नहीं है। जितना हो सकता है आपका जितना भी डिटेल है आप सीवी में ऐड कर सकते हैं। तो अब फ्यूचर में जब भी आप किसी वैकेंसी पोस्ट को पढ़ोगे तो इन दो वर्ड्स पे ज़रूर ध्यान देना कि सामने वाला आपसे सीवी मांग रहा है या रिज्यूमे मांग रहा है। सो देर आर सर्टन डोंट्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर ड्राफ्टिंग योर रिज्यूमे। पॉइंट नंबर 1, डोंट मेक इट फैंसी। आप कोई पैम्फलेट या एडवर्टाइजमेंट नहीं बना रहे हो तो इट शुड नॉट कंटेन फ्लावर्स, कलरफुल स्टिकर्स, पैटर्न्स, ये सब नहीं होना चाहिए। सिंस यू आर मेकिंग अ प्रोफेशनल वर्क प्रोफाइल, ये हमेशा ब्लैक एंड वाइट में ही रहेगा। पॉइंट नंबर 2, क्विट यूजिंग दोज कूल एंड फैंसी ईमेल आईडीज़ जिसमें ऐसे नंबर्स और फैंसी टर्म्स यूज़ किए हैं, जैसे redrose101@gmail.com, रेशमा 007। सो ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगते हैं, इसलिए हमें इनको यूज़ करना क्विट करना है। वॉट यू कैन डू इज़ क्रिएट अ न्यू सेपरेट ईमेल आईडी जिसमें ना कोई नंबर्स है ना कोई फैंसी टर्म्स है, सिर्फ आपका नाम है, एंड डेडिकेट दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी फॉर अप्लाइंग फॉर योर इंटर्नशिप्स। पॉइंट नंबर 3, रेज्यूमे में कभी भी अपनी फ़ोटोज़ नहीं डालनी है। बहुत सारे जो अभी नए नए ऐप्स आए हैं उसके अंदर ये फीचर्स प्रोवाइडेड होते हैं कि एक सैम्पल रिज्यूमे दिया होता है एंड उसमें फ़ोटो की भी स्पेस होती है। तो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस कि हम अपने रिज्यूमे में अपनी पिक्चर डालते हैं, तो अवॉइड डूइंग दैट। पॉइंट नंबर 4 इज़ डोंट यूज़ एब्रीविएशंस और स्लैंग लैंग्वेज। पॉइंट नंबर 5 इज़ डोंट अवॉइड रीचेकिंग ऑफ योर रिज्यूमे। कई बार हम स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर मिस्टेक्स कर देते हैं, तो जब हम ये रिज्यूमे सेंड करते हैं सामने वाले को तो सामने वाला जब पढ़ता है उससे लगता है कि हम सिंसियर नहीं हैं। तो ट्राई एंड अवॉइड दोज मिस्टेक्स, इसीलिए रीचेक करो 1 बार, 2 बार, 3 बार। पॉइंट नंबर 6, डोंट मेक अ जनरल सेंड इट टू ऑल रिज्यूमे। जनरली ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है और लोग हमेशा करते हैं कि उनको लगता है कि एक बार लाइफ में हमें बैठना है और एक परफेक्ट रिज्यूमे एक ही बार बनाना है बस, और जब भी कोई वैकेंसी आएगी तो सेम रिज्यूमे हमको चिपकाते जाना है सबको। पर ऐसा नहीं होता है। आपको अपने रिज्यूमे को हर वैकेंसी के हिसाब से अमेंड करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपडेट करते रहना पड़ता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें चेंजेस करने हैं। तो ये चेंजेस कैसे करने हैं, क्यों करने हैं, कहाँ करने हैं, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं जब हम ड्राफ्ट करेंगे सैम्पल रिज्यूमे। लेकिन तब तक के लिए कीप इट इन माइंड दैट
Do not draft one general resume and send it to all vacancies. Point number 7, don't use personal pronouns. तो जब भी आप किसी भी हेडिंग को एलैबोरेट कर रहे हो तो डोंट यूज़ द टर्म्स लाइक आई डिड दिस, आई डिड दैट, इस तरह से एलैबोरेट नहीं करना है. फिर आता है हमारा द 4 फॉर्मूला. नंबर 1, योर पर्सनल डिटेल्स. तो पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आता है योर फुल नेम, देन योर ईमेल आईडी एंड देन योर कॉन्टैक्ट नंबर. नंबर 2 इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. आपने कौन सी डिग्रीज़ की है उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है रिवर्स ऑर्डर में. नंबर 3 इज़ योर वर्क एक्सपीरियंस. नंबर 4 इज़ योर स्किल्स. तो ये 4 चीज़ें आपके रिज्यूमे में होना कंपलसरी है. चाहे फिर आप कोई बिगिनर हो जिसे कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर आप ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन हो जिससे कई इंटर्नशिप्स कर ली हैं अब तक. लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्या लिखोगे? तो आप उसको सब्सटीट्यूट करोगे किसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन से. अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये सारी हेडिंग्स आती हैं, जैसे योर अचीवमेंट्स, योर सर्टिफिकेट कोर्सेज, योर ऑनर्स एंड अवार्ड्स, योर वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंसेस. अब इन सारी डिटेल्स को किस तरह एलैबोरेट करना है, कौन से टर्म्स एंड वर्ड्स यूज़ करने हैं और किस तरह अपने रिज्यूमे को अट्रैक्टिव बनाना है, ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ड्राफ्ट करेंगे एक सैम्पल रिज्यूमे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन क्लिक द थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, click the bell icon so that you will never miss our videos, and subscribe to By the Law because we fuel your wings.